आगरा में समाजवादी पार्टी के आवास पर तोड़फोड़ के बाद पुलिस का एक्शन। आगरा के एसीपी ने कहा, हिरासत में लिए गए हिंसा के कई आरोपी, घटना की हो रही है जांच। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले सांसद रामजीलाल सुमन के बयान के खिलाफ कल हुई थी तोड़फोड़। करनी सेना के लोगों ने किया था सांसद के घर पर हमला। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी भी घायल। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे ने कहा, 2 दिन से दी जा रही थी सोशल मीडिया पर धमकी, थोड़ी दूर पर ही सीएम का कार्यक्रम, ऐसे में आरोपियों में अंदाजा लगाना कठिन नहीं। सांसद के आवास पर तोड़फोड़। एसपी नेता डिंपल यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी उपद्रवियों का देती है साथ, इसीलिए होती है ऐसी घटनाएं। आगरा में एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़ और पथराव। अखिलेश यादव ने कहा, रामजीलाल दलित हैं इसलिए हुई है तोड़फोड़। जिले में सीएम के रहते हुए तोड़फोड़ हुई। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा, किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम में जिक्र नहीं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। विपक्ष फिर से पढ़े इतिहास, रामजीलाल सुमन मांगे माफी। राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर रामजीलाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ हुई। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, सरकार अमन और चैन में खलल डालने वाले तत्वों को ना दे बढ़ावा। एसपी सांसद के आवास पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, जनप्रतिनिधि को किसी महापुरुष या सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करने का अधिकार नहीं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इतिहास के पन्ने पलटने का किसी को अधिकार नहीं। सियासी लाभ के लिए बीजेपी पलटती है पन्ने, देश में फैलाती है नफरत। आगरा में एसपी सांसद के घर पर तोड़फोड़। बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा, राणा सांगा पर दिए गए बयान से देश भर में आक्रोश, युवकों का प्रदर्शन स्वाभाविक प्रतिक्रिया। सांसद रामजीलाल सुमन को लेकर नूह हिंसा के आरोपी का विवादित बयान। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। बजरंगी ने इनाम का ऐलान किया था। ईद के दौरान संभल में सड़कों और घरों की छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। लाउडस्पीकर की भी नहीं होगी परमिशन। संभल में पीस कमेटी को जिला प्रशासन ने दिए निर्देश। ईद के दौरान संभल की सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं। एसपी सांसद वर्क ने कहा, सलाह लेकर खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा। ऐसी पाबंदियां मजहबी आजादी छीनने की कोशिश है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और लाइसेंस। मेरठ पुलिस के फैसले का मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। कहा, सभी के लिए हो ऐसी पाबंदियां। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सियासत। दिल्ली से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पूरी तरह से रोकने की मांग की। दिल्ली में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट का समर्थन। कहा, करनैल ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिखी चिट्ठी। बीजेपी विधायक की सड़कों पर नमाज बंद करने की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा, बीजेपी नेता मुद्दे से भटकाने के लिए सदन की बजाय सड़कों पर उठाते हैं मुद्दे। सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर बयानबाजी। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, देश के अंदर नफरती बयान की आई बाढ़। ये लोग नफरत फैलाते रहना चाहते हैं, हमें देना है मोहब्बत का पैगाम। शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जफर अली की बेल पर आज होनी है सुनवाई। संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। संभल के सीईओ अनुज चौधरी बोले, ईद की सेवैयां खिलानी है तो होली में गुजिया खानी पड़ेगी। एसपी सांसद वर्क ने कहा, नेता बनने का शौक चढ़ा, कांग्रेस ने भी साधा निशाना। यूपी में सुरक्षा से जुड़े सीएम के बयान पर कांग्रेस का निशाना। अजय राय ने कहा, राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं हिंदू। योगी जी क्यों गेरुआ पहनकर बोल रहे हैं झूठ। कुणाल कामरा के समर्थन में शिवसेना यूबीटी ने लगाए व्यंग्यात्मक बैनर। पूछा, क्या महाराष्ट्र में ठाणे रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाहाटी और गद्दार कहना प्रतिबंधित है। कुणाल कामरा विवाद के बीच एकनाथ शिंदे ने कहा, जनता ने तय कर दिया कौन गद्दार कौन देशद्रोही। आप आईने में देखकर नहीं बता सकते अपनी विरासत। विधान परिषद में शिंदे ने कहा, सुपारी देकर कितनी भी बदनामी की मुहिम चलाए नहीं पड़ता फर्क। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वालों ने एमवीए सरकार में कई पर लगाई रोक। बिहार के एनडीए सांसदों की दिल्ली में बैठक। डिनर पर मिले बिहार के सभी एनडीए सांसद। नड्डा, चिराग, मांझी सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा। बिहार में एनडीए को इस बार मिलेगा ऐतिहासिक बहुमत। कहा, हमें मिलेगी 225 से ज्यादा सीट। एनडीए सांसदों की बैठक में पहुंचे आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने दिया बयान। कहा, बिहार में एनडीए के सामने नहीं टिकेगा कोई गठबंधन। सभी पार्टियां कर रही हैं चुनाव की तैयारी। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, बिहार में तेजस्वी ही इंडिया गठबंधन का होंगे चेहरा। आरजेडी बड़ी पार्टी है, जाहिर है ज्यादा सीट लाएगी।
तेजस्वी को लेकर कांग्रेस विधायकों में मतभेद। विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा है। अजीत शर्मा बोले समय आने पर तय हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर निशाना, कहा लालू की परिपाटी पर चले तेजस्वी, उनके पास बोलने के लिए क्या है। बिहार ने देखा है 2005 के पहले का बिहार। बिहार के चुनावी साल में वक्फ बिल का विरोध। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में शामिल हुए लालू, तेजस्वी और प्रशांत किशोर। तेजस्वी बोले तानाशाही कर रही है सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा विधेयक से डरने की आवश्यकता नहीं, केवल डरे हुए हैं गरीबों की संपत्ति लूटने वाले जमीन माफिया। बिहार में नेताओं की इफ्तार पार्टी का सिलसिला जारी है। बिहार के मंत्री जमा खान ने इफ्तार पार्टी दी। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम नीतीश शामिल हुए। इफ्तार दावत में दिया आरजेडी विधायक राजीव कुमार का बयान वायरल, कहा जनता मुझे मुन्ना यादव या मुन्ना जी की बजाय कहती है मोहम्मद मुन्ना, अच्छा लगता है ना। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इफ्तार पार्टी। 7 साल बाद किसी इफ्तार में दिखे राहुल गांधी। दावत में जुटे इंडिया गठबंधन के कई सांसद। कांग्रेस संगठन मजबूत बनाने की कवायद। दिल्ली में देश भर के जिला अध्यक्षों की बैठक। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज करीब 300 जिलों के अध्यक्ष लेंगे हिस्सा। गुजरात में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन को लेकर दिल्ली में बैठक। मसौदा समिति की मीटिंग पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा राष्ट्रीय अधिवेशन के मुद्दों पर हुई है चर्चा। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा संसद में अनावश्यक टिप्पणी कर उलझाई जाती हैं चीजें, अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देंगे तो कैसे होगी जनता के हितों की रक्षा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप। कहा वो किसी विधेयक या प्रस्ताव पर नहीं बोलते, उनकी संसदीय प्रणाली में कोई रुचि नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आज से 3 दिनों का वायनाड दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। महिला मिलन समारोह में होंगी शामिल। मंदिर में भी करेंगी पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के यहां सीबीआई छापे का विरोध। आज प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। सीबीआई ने कई सीनियर पुलिस अधिकारियों के यहां पर मारे थे छापे। महादेव सटाप घोटाले में करीब 12 घंटे तक चली सीबीआई रेड। रायपुर में भूपेश बघेल और 4 आईपीएस के घर पड़ा छापा। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर पड़ी थी सीबीआई की रेड। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 30 तारीख को पीएम मोदी का दौरा है। उनके भाषण के लिए सीबीआई रेड के जरिए तैयार किया जा रहा है कंटेंट। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन। सदन में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा विपक्ष को बात रखने का कम समय दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। आबकारी विभाग के ऑफिस के सामने धरना दिया। रामनवमी पर शराब की दुकानें और पब बंद रखने की भी मांग की। बिहार विधानसभा में लालू को भारत रत्न देने की मांग। सदन में ध्वनि मत से अस्वीकृत हुआ गैर सरकारी संकल्प। मुकेश रोशन ने की थी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग। यूपी में ऊर्जा मंत्री के समारोह में बिजली गुल। बिजली विभाग के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई। मऊ के 3 दिवसीय विकास उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे AK शर्मा। सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला। सतीश सालियान को सौंपी गई प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सतीश के वकील का दावा, रिपोर्ट से खड़े हुए कई सवाल। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा नहीं मिली है कोई जानकारी, रिपोर्ट मिलते ही साझा करूंगा। सोना तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की बेल पर आ जा सकता है फैसला। कर्नाटक की विशेष कोर्ट आज सुना सकती है रान्या की बेल पर फैसला। कथित कैश कांड की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने सील किया आध जले नोट वाला एरिया। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की जांच कर रही है। जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के विरोध में वकीलों की हड़ताल। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की स्ट्राइक का तीसरा दिन। बार एसोसिएशन ने महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ताओं से भी मांगा सहयोग। दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। केजरीवाल सिसोदिया के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दाखिल मानहानि मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीजेपी नेता सूरज भान ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में दिया था चैलेंज। रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या। आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद। हत्या के विरोध में बीजेपी ने बुलाया रांची बंद। रांची में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। कहा पुलिस ने अब तक सुलझाए सभी बड़े मामले। रांची में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर विपक्ष हमलावर है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा अपराधियों की गिरफ्त में झारखंड। आजसू नेता सुदेश महतो बोले अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बिहार के भागलपुर में लापता पूर्व जिला पंचायत सदस्य बीरबल मंडल का मिला शव। परिवार ने जाहिर की हत्या की आशंका। अपने दोस्त के साथ कहीं गए थे बीरबल मंडल।
पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। साहिल से जेल मिलने पहुंची उसकी नानी। मुलाकात के बाद सही से नहीं रखा गया साहिल का पक्ष। जेल में साहिल ने कटवाए अपनी लंबी जटाऊ वाले बाल। साहिल और मुस्कान की तरफ से केस लड़ने के लिए राजी हुए मेरठ के एक वकील अधिवक्ता मोहम्मद इकबाल हुए तैयार। कहा कि जल्द करूंगा जेल प्रबंधन से बातचीत। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा घटना बेहद दुखद है, ये सब पाश्चात्य संस्कृति का है नतीजा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए छापेमारी जारी। सर्च ऑपरेशन का आज 5वां दिन। इलाके में कई आतंकियों की मौजूदगी की खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ हुई कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के आवास, दुकानों, परिसरों पर छापामार कार्रवाई हुई। जांच के लिए पहुंची पुलिस। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। सीवर की साफ सफाई के दौरान होने वाली मौतों का मामला आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। मामले पर सुनवाई। दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना इलाके में वारदात। प्रकाश विहार में बीती रात नागेंद्र कुमार नाम के शख्स की लाठी डंडे से और चाकू से गोदकर हत्या की गई। पीड़ित के परिवार ने किया हंगामा। लखनऊ में सर्राफा व्यापारी की हत्या में खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या में शामिल युवक और 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट के गहने बरामद। बिहार के बेतिया में सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बैग से कैश लेकर अपने सेंटर जा रहा पीड़ित सुधीर। पटना में बदमाशों ने युवक से की लूटपाट। हथियार के बल पर युवक का बैग में रखा हुआ लैपटॉप, मोबाइल, 5,000 रुपए कैश छीनकर फरार हो गए। 25 मार्च रात 3:30 बजे की घटना है। कोलकाता में इनकम टैक्स रेड की आड़ में लूटपाट। पुलिस ने उठाया वारदात से पर्दा। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर रैंक के 5 जवान भी शामिल। जम्मू कश्मीर की नवयुग टनल में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। यात्रियों को लेकर श्रीनगर जा रही थी बस। मुंबई में ऐश्वर्या राय बच्चन की कार को बस ने मारी टक्कर। गनीमत रही कार में सवार नहीं थी ऐश्वर्या। हादसे में किसी और शख्स को भी नहीं पहुंचा नुकसान। कानपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख। नोएडा एक्सटेंशन में कार में लगी आग। 4 मूर्ति चौक के पास हुआ हादसा। राहगीरों में मची अफरा तफरी। प्रयागराज के न्यू कैंट इलाके में कमांडर वर्क्स इंजीनियर कंपाउंड में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हुआ। सोनीपत में प्रिंटिंग पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी आग। केमिकल और रॉ मटेरियल की वजह से तेजी से फैली आग। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की आशंका। गर्मी बढ़ते ही हिमाचल प्रदेश के जंगलों में शुरू हुआ आग लगने का सिलसिला। सोलन के जंगलों में लगी आग। दिल की पंचायत इलाके में जंगल में आग लगी। मेरठ के सौरभ हत्याकांड से सहमा संत कबीर नगर का एक शख्स। अपनी पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाई। शादीशुदा होते हुए भी महिला के साथ चल रहा था अफेयर। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पैदल मार्ग से साफ की जा रही है बर्फ। रास्ते से बर्फ हटाने के लिए लगाए गए हैं 50 से अधिक मजदूर। भारत ने किया स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग रही कामयाब। नौसेना को रक्षा क्षेत्र में मिलेगी ताकत।